बढ़िया से सब के सब करेंगे प्यारे दोस्तों। तो डेरिवेटिव करेंगे तो कौन सा रूल लग रहा है, साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पर चेन रूल लगता हुआ। तो चेन रूल के अंदर पहले लॉग का डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 1/x प्लस अंडर रूट 1+x²। ध्यान से करते रहे ना, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है। और फिर बेस का हो गया, अब इसके एंगल का करूँ तो x का 1 होगा प्यारे दोस्तों। अंडर रूट का क्या होएगा दोस्तों, 1/2 अंडर रूट, यही वाली टर्म ना प्यारे दोस्तों, ये रूट का डेरिवेटिव हो गया। फिर इसके बेस का करें, पावर के बाद बेस का करें तो क्या आएगा, 2x। अरे मजा आ गया, ध्यान से देखना, क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बताओ पहले मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूँ या इसे सिंप्लीफाई करूँ, पहले सिंप्लीफाई करना है प्यारे दोस्तों। देखना सिंप्लीफाई में ही कुछ दिखाई देगा आप सबको, 1/x प्लस अंडर रूट 1+x²। जिनका हो रहा है कोशिश करो, इनका एलसीएम लो। शाबाश दोस्तों, क्या बनेगा, 1+x²। जो आगे निकल गए हैं वो आगे करो प्यारे दोस्तों, बहुत मज़ेदार है, 1+x² प्लस एक्स। अरे मज़ा आ गया, ये तो पूरी टर्म एज इट इज़, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx। क्या आया प्यारे दोस्तों, ये तो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो गया, 1+x²। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके उसे स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर ए। अच्छा, मेरा एक मित्र मेरे से पूछता था व्हाट्सएप में, उसने क्वेश्चन पूछा, जिसको भी प्रॉब्लम हो जरूर प्रॉब्लम्स पूछना है प्यारे दोस्तों। उसने पूछा भैया कि ये तो आप ए बी सी लिख रहे हैं, क्या 1 2 3 लिख सकते हैं। हाँ भैया, ए बी सी लिख लो या 1 2 3 लिख लो, एक ही बात है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, चमका लूँ क्योंकि वो भी चाहिए। अब दोबारा से डेरिवेटिव करूँ, d² y/dx²। बहुत ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, नीचे वेरिएबल है इसीलिए क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल लगेगा तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर करूंगा तो प्यारे दोस्तों रूट कट जाएगा, इसीलिए मैंने काट के ही लिखा। फिर नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 1 तो कांस्टेंट है, 0। क्वोशंट रूल लगा रहे हैं, बीच में प्यारे दोस्तों माइनस का साइन, ऊपर वाला 1 एज इट इज, नीचे वाले रूट का क्या डेरिवेटिव आएगा, 1/2 अंडर रूट 1+x²। दोस्तों ये मैंने रूट का किया। अब इसके बेस का करूं तो क्या आएगा भैया, 2x। प्यारे दोस्तों 2 से 2 को कैंसिल कर दूं। अब मंजिल को देखकर जादू के तरीके से चलेंगे, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। प्यारे दोस्तों मंजिल को देखो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ में क्या चाहिए, 1+x²। प्यारे दोस्तों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये रहा, इसके बाजू में 1+x² तो नहीं आया प्यारे दोस्तों, ये रहा 1+x²। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये टर्म तो बन जाएगी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, बाकी टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, व्हाट इट कम्स आउट टू बी। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं ले रहा, मैं अल्टरनेटिव 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसे हम जादू वाली मेथड या जादू वाली विधि भी कहते हैं। सो मेरे दोस्तों ये आ गया, ये 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। ये बची हुई टर्म क्या आ गई प्यारे दोस्तों, ये बची हुई टर्म बन गई x इंटू ये वाला x इंटू ये वाली टर्म ना सारी, एंड दिस इज माइनस ना, 1/अंडर रूट 1+x²। प्यारे दोस्तों अब ध्यान से देखना, मेरी फर्स्ट टर्म तो ये बन गई थी। अब ये क्या चाहिए था, एक तो x चाहिए, एक dy/dx, ये दो टर्म और चाहिए। प्यारे दोस्तों x तो मुझे मिल गया भैया, पा गया ना भैया, वी फाउंड द x ना भैया। अब इसके बाजू में तो प्यारे दोस्तों dy/dx होना चाहिए। जरा फर्स्ट इक्वेशन में देखना, dy/dx की वैल्यू ये है, इसकी जगह हम dy/dx लिख सकते हैं ना प्यारे दोस्तों। जरा देखो क्या ये dy/dx नहीं है या है मेरे दोस्तों, वी गॉट इट। प्यारे दोस्तों तेजी से करो, 1+x² d²y/dx² इक्वल टू -x टाइम्स ऑफ dy/dx। इसको इधर ले आओ और वी गॉट इट, प्रूफ हो गया प्यारे दोस्तों। जरा करो, जरा जल्दी से ध्यान से इसको करो। अच्छा थोड़ा सा मैं साइड होके दिखाता हूँ, अब ठीक है जी। ये x और ये इसका डेरिवेटिव ए इक्वेशन से आ गया, तो मैंने dy/dx लिख दिया। अब इसको इस तरफ ले जाओ और हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई। सावधानी से करना है, तेजी से करना है मेरे दोस्तों, जल्दी से करो। आज हम बड़े शानदार क्वेश्चन को करेंगे। हमने लास्ट क्लास में एक खास क्वेश्चन किया था पैरामीट्रिक फॉर्म का। तो प्यारे दोस्तों पैरामीट्रिक फॉर्म का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो सिंपल है, उसके तो बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी में, लेकिन वी डिड अ क्वेश्चन इन लास्ट क्लास दैट रिलेट विद द पैरामीट्रिक फॉर्म एज वेल एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर कुछ खास था। इसको मैं रब कर लूँ, उम्मीद करता हूँ सबको हो गया होगा। एक बार मैं सबसे डिस्कशन कर लूँ, देख लूँ, जिसका हो गया हैंड रेज करो प्यारे दोस्तों।
जिसका भी हो गया, वाह, रिधिमा का हो गया, चेतन का हो गया, उत्कर्ष सिंह का भी हो गया, ऐश्वर्या डिड, कशिश ने कर लिया, सेजल ने, शाबाश, अनुषा ने, वंशिका ने, अजय ने, जिंदल ने, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया दोस्तों। अभी अगर इस तरह के क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं तो हमारी स्पीड बन जाएगी, हम अच्छे से कर पाएंगे। आना अच्छे से करना है, डरना नहीं है, अच्छे से करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा, मेरे को बहुत सारे मित्रों की कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं और बीच में ज्वाइन किया है तो उनको दिक्कत हो रही है। तो एक तरीके से हम इंस्टीट्यूट में, अरे 4-5 बच्चे बाहर बैठे हैं, मैं उनको एडमिट कर लूँ एक बार। एक तारीख से हम इंस्टीट्यूट में बीसीसी के अंदर एक नया बैच ओपन कर रहे हैं, इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस का। तो उसके अंदर नए बच्चों को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराएंगे। तो उसके टाइम की अनाउंसमेंट 25 तारीख के बाद कर दी जाएगी। तो जो भी हमारे मित्र पुराने रह गए हों, प्लीज़ उन्हें सबको मैसेज दे दें। कोई और अच्छा मित्र हो जो ज्वाइन करना चाहता हो तो उनको भी आप इसको बता दें। प्यारे दोस्तों, आइए हम अपने क्वेश्चन को लेकर आगे चलते हैं। बहुत स्मार्ट से क्वेश्चन है। अब आज की क्लास के खास क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल सावधानी से उन्हें देखना, बिल्कुल सावधानी से। भैया हम आए अपने स्लाइड पे, इसको रब करें। किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम, कोई बोलना चाह रहा है तो प्लीज बोलो। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। प्यारे दोस्तों, हम एक पहले डिस्कशन कर लें एक इम्पॉर्टेंट बात। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म दे दे, x इक्वल टू सपोज करो साइन टी दे दे और y इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी दे दे, तो प्यारे दोस्तों जरा बिल्कुल ध्यान से देखना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है तो पहला तो कॉमन वेरिएबल दोनों में t है, तो पहली बार डेरिवेटिव तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। एक मिनट जल्दी से करें, जिनको आता है, पिछली क्लास में हमने किया था t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ इसलिए x का 1 नहीं आएगा, dx बाई dt आएगा, साइन टी का कॉस टी आएगा मेरे दोस्तों। y का t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं इसीलिए dy बाई एक्स की जगह dy बाई डी टी आएगा, 1 का 0 आएगा और cos का माइनस साइन टी आएगा और t का 1 आएगा। लेकिन डेरिवेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं, एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज हमने की थी, dx बाई डी टी। तेजी से करना है, एक रिविजनरी क्वेश्चन है, ये एक बार हम रिवाइज कर लें, फिर आज के बहुत शानदार क्वेश्चन को करेंगे। dy बाई डी टी की वैल्यू यही थी प्यारे दोस्तों, माइनस साइन टी, और dx बाई डी टी की वैल्यू ये थी प्यारे दोस्तों, cos t। इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देना चाहिए, इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं माइनस टेन टी। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये बड़ा स्मार्ट है, आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है तो अब इसको चौकन्ने होकर देखना, यहाँ गड़बड़ करते हैं लोग। प्यारे दोस्तों, अगर मुझे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ध्यान से देखना, तब मुझे इसका डेरिवेटिव करना चाहिए t के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल मत कर देना, ये नहीं आएगा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फॉर्म हो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो t के रिस्पेक्ट में होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि dy बाई डी एक्स से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो मुझे x के रिस्पेक्ट में करना होगा। अब मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, चेन रूल से करेंगे, माइनस एज इट इज टेन थीटा का मेरे दोस्तों डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने इसके बेस का डेरिवेटिव कर लिया प्यारे दोस्तों। बेस का डेरिवेटिव करने के बाद एंगल टी का करूं जो कि एक वेरिएबल है, और टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में कर रहा होता तो 1 आता, लेकिन टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों, डी टी बाय डी एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव तो आ गया, बट डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। मैं कहां से लाऊंगा, ध्यान से देखो, यहां से निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके वैल्यू निकालना है, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू इसी के रेसिप्रोकल से बनेगी 1 बाय कॉस टी, जिसे मैं सेक टी भी कह सकता हूं प्यारे दोस्तों। तो ये वाली वैल्यू को इसमें पुट कर दूं तो माइनस सेक स्क्वायर टी, वैसे तो क्यू भी लिख देता अच्छा था, इंटू सेक टी, तो प्यारे दोस्तों क्या बन गया, माइनस सेक क्यूब टी। कीप इट फास्टर मेरे दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लो, ये एक रिहर्सल करी हमने क्विक। क्या इसके अंदर बढ़िया बात थी, नोट करके बना के लिख लेना, नहीं तो लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एकदम आसान सा क्वेश्चन है उसमें एरर लेकर आते हैं। सो बिल्कुल सावधानी से चलो, अच्छे से चलो, कुछ का रह गया हो तो मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, सब बिल्कुल ध्यान से पूरा करो। 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। अब सबसे टेक्निकल क्वेश्चन हम लेके आएंगे, इसमें जान है प्यारे दोस्तों, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखना। दिस इज टू स्पेशल। So many time it was in CBSE board.
बट नॉट इन एनसीईआरटी। इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। चलिए मैं चलता हूँ आगे, आइए मेरे साथ रहना प्यारे दोस्तों। अब हम एक खास क्वेश्चन लिख रहे हैं, दिस इज स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है, अब कोई मैं चाहूंगा आप थोड़ा लिखें नहीं, पहले क्वेश्चन को समझ लें। ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू साइन टी। This is example number 28 of JB. If you have a JB, you can open it and you can see this is example number 28. कहता है x is equal to sin t दिया प्यारे दोस्तों, और y is equal to हमें क्वेश्चन में दिया sin pt, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, इतनी बात है, ठीक है। अब कहता है टू प्रूव करो। अरे ये पैरामीट्रिक के अंदर टू प्रूव करने वाला क्वेश्चन, ये तो बड़ा स्मार्ट होगा प्यारे दोस्तों। इसके तो बहुत कम क्वेश्चन हमने किए हैं, तो बड़े ध्यान से इसे देखना प्यारे दोस्तों। टू प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों देख लो पूरी आइडेंटिटी को। अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो भी मेरे को प्रूफ करना है उसके अंदर मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले हम निकालेंगे इससे, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो प्यारे दोस्तों आप मुझे याद दिलाएं, मुझे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए। कॉमन वेरिएबल इन दोनों में टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में करूंगा, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। प्यारे दोस्तों इस एरिया में फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, वो आसान सा काम है, लेकिन उसको कंक्लूड करके इस टर्म में कन्वर्ट करना वो बहुत शार्प काम होगा। प्यारे दोस्तों बहुत कंसंट्रेट करके करना, दिमाग को कोई भी इधर उधर नहीं लेके जाना। ये स्मार्टेस्ट क्वेश्चन है। कोई मेरा भाई बोलना चाह रहा है, बोलने को छोड़ो, करो। हाँ बोलो दोस्त। तो अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ परमिशन, आप होल्ड करें। मैं 1 मिनट आता हूँ स्क्रीन पर। 1 मिनट के लिए रोकते हैं, कुछ लोग रह गए हैं बाहर। अरे 3-4 लोग हैं। तो तू बोला कैसे मेरे दोस्त? अच्छा, अब तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, 2 दीपांशु हो गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो करो। 3-4 लोग और मिले दीपांशु के साथ जो बाहर ही थे। चलिए अब हम वापस क्लासरूम में एंटर करते हैं, मैं इसको वापस ले आऊं। प्यारे दोस्तों मैं चाहूंगा आप आगे लीड करो, सावधानी से करना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के स्टेप मेरे वैसे ही हैं जैसे हम पहले करते थे, बिल्कुल उसमें कोई कोताही नहीं बरतना, बिल्कुल सावधानी से स्टार्ट करो। मैं भी स्टार्ट करता हूं। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टी लिखना जरूरी है ना प्यारे दोस्तों। चलो दोस्तों डेरिवेटिव करेंगे। एक्स, हाँ हाँ बोलो दोस्त। कुन, हाँ मेरे दोस्त, जब भी टाइम हो तो टाइम, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टाइम के अलावा मान लो ए भी हो दोनों में, तो उसे हम कांस्टेंट मानेंगे और टाइम को वेरिएबल मानेंगे। ठीक मेरे दोस्त कुणाल? ठीक भाई। प्यारे दोस्तों डेरिवेटिव करेंगे, शाबाश। किसी की प्रॉब्लम हो तो पूछो। dx बाय dt, ध्यान से देखना, t के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। साइन टी का प्यारे दोस्तों डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस टी। बहुत बढ़िया, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसीलिए एंगल टी का क्या आएगा? 1। इस तरफ भी डी वाई बाय डी टी। प्यारे दोस्तों एंगल गड़बड़ है इसीलिए चेन रूल से, चेन रूल में पहले पावर का करते हैं जो कि नहीं है, फिर बेस का। बेस में साइन थीटा है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस थीटा, बोले तो कॉस पीटी। बेस के बाद एंगल का करूंगा, तो एंगल का करूंगा तो पीटी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो पी तो कांस्टेंट है और टी का 1। आई गॉट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, लेकिन एग्जैक्टली अभी फर्स्ट नहीं आया। फर्स्ट के लिए मुझे क्या करना चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए प्यारे दोस्तों मुझे डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी करना चाहिए। प्यारे दोस्तों पुट करो, सब करो। पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी, दिस इज वंडरफुल। मैं इसको चमका लूं, ये कीमती चीज है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरी। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर और छोटा बनाया जा सके तो मुझे ट्राई करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऊपर भी एक टर्म नीचे भी एक टर्म, और कंक्लूड करके और छोटा नहीं बना सकता, यही कंक्लूड कर रहा हूँ। इसको चमका दूं, चमकाओ प्यारे दोस्तों। ए इक्वेशन मानो, फर्स्ट इक्वेशन मानो, मानो जरा आगे चलते हैं।
प्यारे दोस्तों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में चौकन्ने होके करना, सबसे ज्यादा लोग इस टाइप का क्वेश्चन आता है खूब प्रैक्टिस करते हैं और यहीं पे गलती करते हैं, इसीलिए नोट बना के लिखना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर मुझे क्या चाहिए होता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये चाहिए। इसीलिए मैं टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करूंगा, दोबारा से किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, एक्स के। ये लिखना बहुत जरूरी है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसकी सबसे कंक्लूसिव स्टेप था। अभी आए क्वोशंट रूल लगेगा। यहाँ वेरिएबल क्या है प्यारे दोस्तों, टी वेरिएबल है, तो क्वोशंट रूल लगाएंगे। सावधानी से चलना, नीचे वाले का होल स्क्वायर, बिल्कुल ध्यान से देखो, नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला कॉस टी एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, बिल्कुल सावधानी से देखना, एक पी एज इट इज, इस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन पी टी, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा हो गया। अब इसके एंगल का करूंगा प्यारे दोस्तों, तो पी टी का डेरिवेटिव P एज इट इज, तो पी स्क्वायर, ध्यान से देखना, T का डेरिवेटिव, गलती मत खा जाना, बहुत गलती करते हैं लोग, यहाँ पे लिखते हैं x के रिस्पेक्ट में और t का 1 लिख देते हैं। प्यारे दोस्तों t का डेरिवेटिव 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अपन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के अंदर, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए t का डेरिवेटिव होगा dt बाय dx। ध्यान से इस स्टेप को देखना, बीच में साइन किसका, माइनस का, ये समझ में आ गया ना dt बाई डी एक्स क्यों आया। फिर ऊपर वाला p cos pt एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा, तो एक माइनस और आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन t। अरे ये बेस का किया, अब इसके एंगल t का 1 मत लिख देना, चौकन्ने रहना, यहाँ कॉमन गलती होती है, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, इसीलिए t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, dt बाय dx। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई गॉट इट। प्यारे दोस्तों अब मुझे इसको थोड़ा सा सही करना है। अरे ऊपर वाले न्यूमरेटर में देख के बताओ क्या कॉमन, प्यारे दोस्तों साफ दिख रहा है, dt बाय dx यहाँ भी है और dt बाय dx यहाँ पे भी है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, आ गया छोटा बड़ा जैसा भी आया, लेकिन dt बाय dx नहीं होना चाहिए, तो कॉमन निकालता हूं और dt बाय dx की देखना यहां से वैल्यू निकाल लाऊंगा। प्यारे दोस्तों करो करो करो, आगे लीड करो, मैं भी चलता हूं आगे, शाबाश, कीप इट अप। मैंने क्या किया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, प्यारे दोस्तों पी स्क्वायर कॉस टी इंटू साइन पी टी, ये मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, प्लस पी कॉस पी टी साइन टी, और कॉमन लेके मैं बाहर वाली टर्म जरा बाजू में लिखूंगा, पहले डिनोमिनेटर वाला कॉस स्क्वायर टी लिख दूं। ये प्यारे दोस्तों मैं क्या कॉमन निकाल लिया, dt बाय dx। अरे प्यारे दोस्तों dt बाय dx की वैल्यू देखो यहीं से आएगी ना, इसका रेसिप्रोकल कर दूं ना, ये dx बाय dt है, मुझे dt बाय dx चाहिए, तो प्यारे दोस्तों इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, dt बाय dx की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1 बाय कॉस, क्या आएगी, 1 बाय कॉस टी। सो मैं इसकी वैल्यू यहीं पे इसकी जगह काट के लिख दूं, मेरे पास स्पेस कम है, मेरा क्वेश्चन बड़ा है, अगले स्टेप में लिखने का प्रयोग करना चाहिए। हाँ बोलो मेरे भाई, नाम बताओ अपना। हाँ बिल्कुल, माय वेरी गुड मेरे दोस्त, नाम बताओ अपना। हाँ वेरी गुड, देव चौकन्ना होके बैठा है, बोला भैया माइनस ऊपर खा गए आप, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप फ्रेंड्स, करो करो, ध्यान से करो, सब पैरेलल करो, अच्छे से करो, वेरी गुड, कीप इट अप। मैं रुकता हूं 1 मिनट के लिए ताकि सब पैरेलल पहुंच जाए यहां तक। dx बाय dt की वैल्यू निकाली, dy बाय dt की, डिवाइड किया, आंसर निकालो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया, x का रिस्पेक्ट में किया, इसीलिए t का डेरिवेटिव dt बाय dx आएगा, कॉमन निकालो। अब सबसे बढ़िया स्टेप है, अब एक काम सब करें, प्लीज रुक जाएं और बड़े ध्यान से मेरे बात को सुने, सब रुक जाओ, छोड़ दो सारे काम। मैं यहां पर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की कोई आइडेंटिटी आ जाए तो उसके प्रूफ करने के 2 तरीके सुझाव में दूंगा। पहला तरीका बहुत बड़ा है इसलिए मैं कराऊंगा नहीं, लेकिन सुझाव में दूंगा, न जाने कब काम आ जाए। प्यारे दोस्तों जरा देखना, मेरा ये सारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एक्स और वाई की टर्म में, जबकि मेरा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी टी की टर्म में है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत बड़ा निकला वो भी टी की टर्म में, तो सबको टी की टर्म में होना चाहिए।
बड़ा तरीका, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, x की वैल्यू यहां से ले आऊंगा, साइन टी पुट कर दूंगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ये इतनी बड़ी वैल्यू पुट कर दूंगा, माइनस एक्स की वैल्यू फिर साइन टी पुट कर दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाली वैल्यू दोस्तों टी की टर्म में ये पुट कर दूंगा, पी स्क्वायर एज इट इज, वाई की वैल्यू फिर देखना यहीं से आ जाएगी ना साइन पी टी, ये पुट कर दूंगा, इससे मेरा बहुत बड़ी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, उसे सॉल्व करता जाऊंगा, आई गॉट द आंसर। बट दोस्तों सीबीएसई में ये तरीका बताया तो सही, कभी फंस जाओ तो लगाना, जरूरत नहीं हम कैसा चलें, सीधे तरीके से नहीं चलेंगे अपन, तो जादू जादू खेलेंगे, अब जादू जादू खेलना है प्यारे दोस्तों, बहुत चौकन्ने होके सुनना। मैं इसको लाइन बना लूं, इसकी स्पेस बना लूं यहाँ पे, अब बिल्कुल सावधानी से, मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों पहले मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मंजिल को देख के बताओ क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सावधानी से मेरे एक एक शब्दों को सुनना प्यारे दोस्तों, आई हैव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना भैया, लेकिन इसके साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, मैंने नीचे देखा नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, मैं थोड़ा सोच रहा हूं यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है प्यारे दोस्तों, ये क्या है x, क्या मैं x की वैल्यू कहीं जानता हूं, हाँ प्यारे दोस्तों देखो ये रही x की वैल्यू क्या थी, साइन टी, मैं एक बार वैसे ही सोचता हूं पुट कर दूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी ही तो है, तो मेरे दोस्तों मुझे क्या चाहिए, या तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डीपर सोचूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्या मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है, अरे मेरे मित्रों मिल गया प्यारे दोस्तों, कॉस स्क्वायर टी को मैं चेंज करके लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, अरे मजा आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मिल गया, साइन टी की जगह मैं x लिखूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मेरे पास ये पूरी फर्स्ट टर्म जत्था बन के इकट्ठी आ जाएगी। ध्यान से देखो, अच्छे से करो, मैं अगले स्टेप में आ रहा हूं यहाँ पे, कीप इट अप फ्रेंड्स, ध्यान से करना है। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैं जानता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दोस्तों मैं इसका अगला स्टेप एक यहीं पे लिख लूं, 1 माइनस साइन टी की जगह क्या लिख सकता हूं प्यारे दोस्तों, x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गया। क्या मेरे दोस्तों ये समझ में आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम कैसे बना पाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो बची हुई टर्म थी न्यूमरेटर में सारी टर्म क्या थी मेरे दोस्तों, माइनस पी स्क्वायर कॉस पी टी कॉस टी इंटू साइन पी टी प्लस पी कॉस पी टी साइन टी, अपॉन में क्या था दोस्तों, अपॉन में था हमारे पास कॉस टी, उस कॉस टी की इससे भी डिवाइड, ध्यान से देखते रहना, मैं सिंप्लीफाई भी कर लू ना, और उस कॉस टी की इससे भी डिवाइड। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार मैं दोबारा चर्चा कर लूं, यहां तक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ध्यान रखना था x के रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स आएगा, कॉमन निकाल के बाहर वैल्यू पुट कर दी, इससे ला। फिर मुझे सेकंड डेरिवेटिव के साथ क्या चाहिए था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे को नहीं दिख रहा था, लेकिन झांक के क्वेश्चन में डीपली एनालाइज किया तो कॉस स्क्वायर एक्स टी को लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन टी की वैल्यू x थी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले गया, ये पूरी टर्म कॉस स्क्वायर टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है ना, आई गॉट दिस वंडरफुल टर्म। प्यारे दोस्तों राइट हैंड साइड में देखें कुछ कटता है क्या, आई गॉट इट, दिस विल बी कैंसिल। मेरा कोई भाई कुछ पूछना चाहेगा यहां तक, सबको आ रहा है, आओ जरा आगे चलेंगे बिल्कुल सावधानी से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, प्यारे दोस्तों बचा क्या, माइनस पी स्क्वायर साइन, अच्छा अब जरा चलो एक एक स्टेप करके ही करते हैं, वैसे आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ बन रहा है प्यारे दोस्तों, और ये वाली टर्म मेरी बन रही थी, क्या बन रही थी प्यारे दोस्तों, इस वाली टर्म को थोड़ा सा मैं एनालाइज करके लिखता हूं, दिस कम्स आउट टू बी पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी, साइन टी ऊपर था, मैं उसको जरा बाजू कर लिया, क्यों किया थोड़ा एक मिनट में समझ में आएगा। अब वापस आओ इस मंजिल पे प्यारे दोस्तों, मेरे पास ये टर्म आ चुकी थी, अब मुझे अगली टर्म चाहिए x और डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल ध्यान से देखना, x और डी वाई बाई डी एक्स इसमें से बननी चाहिए, ये तो नहीं दिख रही भाई, अरे दोस्तों x और डी वाई बाई डी एक्स, ये भी लग रहा है नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या है, साइन टी, तो x की जगह साइन टी चाहिए, साइन टी किस में है, ये मिल गया प्यारे दोस्तों x, मेरे प्यारे दोस्तों दिस इज x।
अब x के बाजू में dy बाई डी एक्स होना चाहिए। प्यारे दोस्तों जरा देखना, क्या ये dy बाई डी एक्स है? बिल्कुल चौकन्ने होके, ये देखो दोस्तों बिल्कुल यही है। तो x dy बाई डी एक्स, आई गॉट इट। प्यारे दोस्तों ये मेरे पास टर्म क्या आ गई? दिस इज x dy बाई डी एक्स। आई गॉट दिस वंडरफुल टर्म, मेरे पास ये भी आ गई। अब आखिरी टर्म मुझे क्या चाहिए? पी स्क्वायर वाई। अरे पी स्क्वायर तो ये रहा प्यारे दोस्तों, क्या ये वाई है? हाँ मेरे दोस्तों जरा देखो ये वाई है। प्यारे दोस्तों हम बहुत सारे स्टेपों को जादू वाले सुंदर तरीके से खा गए और बड़े मजे से 3 स्टेपों में कर लिया ये सारा क्वेश्चन आगे का। सो मेरे प्यारे दोस्तों पी स्क्वायर वाई, आई गॉट द वंडरफुल टर्म। सबको इधर ले जाओ और मेरी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। सब लिखेंगे प्यारे दोस्तों, बस अब तो लिखने का ही स्टेप रह गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू लिख दूं इसको, माइनस एक्स वाई वन लिख दूं, प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन था, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करो। जरा देखना, थोड़ा सा अगर जगह की प्रॉब्लम आती है तो देखने में मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि मेरे मित्र जल्दी से इसको कवर कर सकें। मैंने इसको बड़ा किया है, एनलार्ज किया है। तेजी से करो प्यारे दोस्तों, ये वाला पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शार्प, ध्यान से करना। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनाया था वो समझ में आ गया। कॉस की डिवाइड दोनों से थी, अलग अलग किया, काटा पीटा। फिर मेरे दोस्तों ये x, ये dy बाई डी एक्स बन गया। प्यारे दोस्तों ये साफ दिख रहा है पी स्क्वायर और ये y दिख रहा है। मंजिल को देख देख के बनाना, बिल्कुल आसानी से हम बना पाएंगे। सब तेजी से चलें, सब बिल्कुल ध्यान से चलें, तेज से चलना है, अच्छे से चलना है, मजे से चलना है प्यारे दोस्तों, बढ़िया से करेंगे सब के सब। मैं एक बार सबसे डिस्कशन कर लूं। प्यारे दोस्तों मेरे किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सारे मित्रों ने हैंड रेज किया, शायद उन्होंने कर लिया हो। जिन्होंने कर लिया हैंड रेज करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। अरे लॉट ऑफ पीपल डिड दिस वन, वंडरफुल फ्रेंड्स। चलिए मैं थोड़ा सा अब आगे चलता हूँ, ध्यान से चलेंगे, ध्यान से देखकर समझ के चलेंगे। कोई मेरा मित्र मेरे से कुछ पूछना चाहेगा इस क्वेश्चन में तो मैं रुक रहा हूं, पूछो। विशाखा सिंघारिया पूछो बहन। अच्छा बहन स्टेटमेंट बताऊं या आंसर बता दूं? ओके विशाखा मैं दोबारा बताऊंगा, ध्यान से देखना। मैं इसके लिए कर्सर का इस्तेमाल करता हूं। कर्सर नजर आ रहा है बहन आपको? इसको जूम करके छोटा भी कर लेता हूं ताकि हम वापस अपने बेस स्टेप पर लौट सकें और कर सकें। बहन यहाँ से मैं वापस लेके आता हूँ, एक बार सारा रिवाइज कराता हूँ। एक बहन ने पूछा है, यहाँ मैंने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया इसीलिए dt बाई डी एक्स आया, dt बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लिया, dt बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से इसका रेसिप्रोकल करके आएगी, दैट इज 1 बाय कॉस टी। अब इसके बाद वाला मेरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, उसे ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और साइन टी की जगह मैं इस इक्वेशन से हेल्प कर से x लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसके साथ ले आया, ये टर्म मेरे पास बन गई। अब मेरे ये ऊपर वाली सारी टर्म और अपॉन में कॉस टी था, इस कॉस की इससे भी डिवाइड की, इस कॉस की मैंने इससे भी डिवाइड करी और लिख दिया। आई गॉट दिस वंडरफुल टर्म, मेरे पास ये पहली टर्म आ गई। अब मुझे अगली टर्म चाहिए थी x dy बाई डी एक्स। प्यारे दोस्तों हमारा x क्या होना चाहिए, इन दोनों में मुझे खोजना था। तो मुझे यहां से पता चल गया साइन टी ही x है, तो ये तो x रहा। अब इसके बाजू वाली टर्म देखी, ये है, ये dy बाई डी एक्स होनी चाहिए, ये मंजिल कह रही है मेरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने देखा dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकाली थी, यही है क्या? हाँ यही है प्यारे दोस्तों। तो इसकी जगह x और इसकी जगह dy बाई डी एक्स हमने लिख दिया। अब आखिरी टर्म क्या थी, पी स्क्वायर वाई, पी स्क्वायर एज इट इज। और प्यारे दोस्तों इसको ध्यान से देखा, क्वेश्चन पे जब चलो तो इस स्टेप पे नहीं, पूरी स्टेटमेंट को देखना पूरे को। तो ये रहा वाई, तो ये पी स्क्वायर और ये वाई दिख रहा है ना, वाई दिख गया ना ये बहन? प्रॉब्लम हो गई विशाखा सॉल्व? ओके किसी मेरे और भाई बहन की कोई प्रॉब्लम?
प्यारे दोस्तों ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रूविंग स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे। आइए इसके बाद हम थोड़ा सा अपना टॉपिक बदलते हैं। ये डीपर क्वेश्चन थे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जेबी के अंदर लगभग लगभग ये 29-28 प्रूफिंग क्वेश्चंस हैं। दे आर वेरी अल्टीमेट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसके बाद अपनी एनसीईआरटी सीरीज को वापस शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर आज मिसलेनियस एक्सरसाइज से हम बिस्मिल्लाह करेंगे प्यारे दोस्तों। सब निकालो एनसीईआरटी, अगर है ठीक, नहीं है तो बोर्ड पे आ जाओ। सबके सब ध्यान से देखना है इसको। चलो जी, लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर हमने 5.7 एक्सरसाइज लास्ट की थी। 5.8 एक्सरसाइज रोल्स और एलएमवी थ्योरम की, जो कि एप्लीकेशन का एक पार्ट है, उसे हम अलग से सेपरेटली कवर करेंगे। प्यारे दोस्तों इसके बाद हमें एनसीईआरटी की सबसे बेहतर एक्सरसाइज मिसलेनियस करनी है। हालांकि मैं जानता हूं कि हमने जेबी के इन तीन को लगभग 30 एक्स्ट्रा क्वेश्चन के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इसकी टेक्निक हमने कर ली है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के अंदर केवल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई एक्सरसाइज है तो वो मिसलेनियस है। उससे धड़ल्ले से क्वेश्चन बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए उन सब को कर लेना या डिस्कस कर लेना बहुत जरूरी है। तो निकालें एनसीईआरटी की मिसलेनियस। मिसलेनियस भी स्टार्ट करना चाहूंगा एग्जाम्पल से प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना। सिंपल से एग्जाम्पल हैं, आए मिलकर स्पीड बनाकर स्टार्ट करें। एनसीईआरटी मिसलेनियस चल रही है, एग्जाम्पल नंबर 44 करेंगे प्यारे दोस्तों। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट सब मिलके स्टार्ट करेंगे। कहता है मुझे क्वेश्चन में y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। कहता है डेरिवेटिव करो। प्यारे दोस्तों आओ मिलकर डेरिवेटिव करेंगे। सिंपल इक्वेशन है, इसीलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। dy बाई डी एक्स सिंपल सा है। पहले वाला डेरिवेटिव तो चेन रूल लगेगा। रूट का करूं तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 1/2 अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये पूरा एक्स जैसा है, तो इसको एज इट इज लिख दो ना। तो मेरे दोस्तों रूट का क्या होता है 1/2 रूट थीटा। रूट थीटा का क्या होता है 1/2 रूट थीटा। मैंने डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया। रूट का हो गया। बेस का करूं तो दोस्तों अंदर का करें तो 3x का 3 आएगा, 2 का 0 नहीं लिख रहा। प्यारे दोस्तों इसका क्वेश्चन रूल लगेगा, जल्दी जल्दी करो, बड़ा आसान सा है। नीचे वाले का होल स्क्वायर करूं तो प्यारे दोस्तों रूट गायब हो जाएगा। फिर नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0। स्मार्ट पर्सन जरूरत नहीं थी इसको लिखने की, समझाने के लिए बताया, पेपर में कोई लिखने की जरूरत नहीं। 0 है तो छोड़ो, बीच में साइन माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। रूट का हो गया। अब इसके बेस का करें तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों 4x। जो कट्टा उसे काट पीट लीजिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। दिस इज इट्स फर्स्ट पार्ट। मैं सिंप्लीफाई का काम आपके लिए छोड़ता हूं, आप बाद में अपने होमवर्क को करते वक्त कर लेंगे। प्यारे दोस्तों स्मार्ट से आसान से क्वेश्चन है, हम तो इससे 3-3 4-4 गुना अच्छे क्वेश्चन कर चुके। एनसीईआरटी बहुत मजाकिया किताब है, बड़े ध्यान से करेंगे, मजे से करेंगे। सेक्स स्क्वायर एक्स ई की पावर में है सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। सिंपल सा डेरिवेटिव है, कोई प्रोडक्ट क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, चेन रूल जरूर लगेगा। y का डेरिवेटिव क्या आएगा प्यारे दोस्तों dy बाय डी एक्स। ई है, ई में चेन रूल लगना है वैसे, लेकिन ई में पहले पावर का नहीं करते, किसका करते हैं बेस का। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव मेरे दोस्तों ई की पावर एक्स होती है, तो ई की पावर सेक्स स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा ई की पावर सेक्स स्क्वायर एक्स। ये मैंने बेस का कर लिया प्यारे दोस्तों, बेस का हो गया, इसको छोड़ दूं। अब इसके पावर को कह लो या दूसरे शब्दों में एंगल को कह लो। इसके अंदर तो दोस्तों पावर है दोबारा से, तो पहले पावर 2 का करेंगे। सेक एक्स का होल स्क्वायर है तो 2 सेक एक्स की होल पावर 1, ऐसे ही आएगा ना पावर का। ये आ गया सबको समझ में। सेक स्क्वायर एक्स में पहले पावर का करा 2 सेक एक्स की होल पावर 1, फिर बेस का करेंगे, पावर का हो गया, फिर बेस का। सेक एक्स का क्या होता है प्यारे दोस्तों सेक एक्स tan x। ध्यान से करना, बढ़िया सा क्वेश्चन है। बेस का हो गया, बेस को छोड़ो, अब इसके एंगल का करेंगे तो 1। समझाने के लिए काट रहा हूं, पेपर में मत काटाना, अच्छे से करो दोस्तों, शाबाश, कीप इट अप। प्लस वेरी गुड दोस्तों 3 एज इट इज।
अरे कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का हमने फॉर्मूला याद किया था, प्रूफ भी करना सीखा था। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। शाबाश मेरे दोस्तों, कीप इट अप, स्पीड बना के करो। बस हमें ये जांचना है कि हम एरर तो नहीं कर रहे आज के क्वेश्चनों में। तो एरर को जांचो और स्पीड बना के मेरे साथ साथ करते चलो। प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेरे जवान मित्रों, मेरे से आगे रहना है, ध्यान से चलो। चलो जी, तीसरा पार्ट बहुत अच्छा है प्यारे दोस्तों। हाँ बोलो वो दोस्त, बोलो संजय, बोलो। प्यारे दोस्त, इसने आपने रूट का डेरिवेटिव तो कर लिया इसका, फिर इसके बेस का भी तो करोगे प्यारे संजय। आ गया ना? आ गया। ऐसी छोटी छोटी गलती होंगी, पूछते रहना प्यारे दोस्तों। जैसे मेरे मित्र संजय ने पूछा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछना है, देखना है, बताना है। इन्हीं गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए तो मैं आपको ये करा रहा हूं, अदरवाइज तो ये टॉपिक हो चुका। तो लेकिन कीमती टॉपिक है, इसीलिए सब मिलके बैठ के करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। प्यारे दोस्तों आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। ये एक स्मार्टेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन जब हम जेबी करते थे तब हमने इसको किया हुआ है। बिल्कुल सावधानी से करेंगे। y इज इक्वल टू लॉग, अरे ये क्या है, बेस 7, ये बेस 7, फिर एंगल में क्या है, लॉग एक्स। अरे प्यारे दोस्तों, इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते जब तक ये बेस में पापी चीज है। इसका याद करो कोई फॉर्मूला था प्यारे दोस्तों, यहाँ डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है। ध्यान से देखना, लॉग का एक फॉर्मूला था। मेरे साइंस वाले मित्र तो इसको बहुत प्रयोग में करते होंगे फिजिक्स में। बेस ए हो, एंगल बी हो, तो मेरे दोस्तों इस बेस ए को हटाने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग बी बाय लॉग ए। तब मैं पहले बेस हटा रहा हूं प्यारे दोस्तों, कोई याद दिलाओ वाई का। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वाई डी वाई बाई डी एक्स मत लिख देना, हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे अभी। तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये ए है और ये बी है। तो लॉग ये पूरा ए, चौकन्ने होके लिखना, लॉग ए की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स है ना दोस्तों, अपॉन ये लॉग ए हो गया। अब लॉग बी लिख रहा हूं, log 7। आई गॉट इट। प्यारे दोस्तों, मैं जानबूझ के y अभी डेरिवेटिव नहीं करता। नियम है डेरिवेटिव का, कांस्टेंट को अलग देखना चाहिए, वेरिएबल को अलग। 1/log 7 कांस्टेंट है प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैंने उसे अलग कर लिया, और log x वेरिएबल है, उसे अलग कर लिया। अब हम इसे आसानी से डेरिवेटिव कर सकेंगे। सब मेरे साथ साथ चलेंगे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से चलेंगे, अच्छे से करते चलेंगे। नाउ आई हैव टू डिफ्रेंशिएट। प्यारे दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं है, dy बाय डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखने की जरूरत नहीं है। ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, इसीलिए एज इट इज। प्यारे दोस्तों, इसका डेरिवेटिव करना है, ध्यान से देखना, ये एक टर्म है, दो नहीं है। चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा तो पहले पावर का करना चाहिए, जो कि नहीं है, फिर बेस का। इस बेस का करूं तो log थीटा का डेरिवेटिव, log थीटा का डेरिवेटिव 1/थीटा होता है। तो इस log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/log x, यही होगा ना, इसका हो गया। अब इसके एंगल में चलते हैं, log x का क्या होगा, 1/x। आर यू गॉट इट? कीप इट फास्टर फ्रेंड्स, दिस इज माई वंडरफुल आंसर। ध्यान से करो, अच्छे से चलो, बढ़िया से चलो, सब करो। मैं एक बार रुकता हूं। हाँ, कुछ बेस ना लिखा हो तो ई ही होता है मेरे प्यारे दोस्त, बेस होता है ना। तो एक भाई ने बोला, जब बेस कुछ ना लिखा हो तो क्या बेस ई है इन सब का? हाँ पक्का। ये साइंस वाले ध्यान से सुनना, जब भी हम कैलकुलस करते हैं तो कुछ ना लिखे होने पर बेस ई होता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। लेकिन जब फिजिक्स में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के अन्यथा साइंस वाले जब लॉग का इस्तेमाल करेंगे, उनमें बेस 10 होता है प्यारे दोस्तों। ध्यान से एक बात और सुनना, फिजिक्स के अंदर आप जब बेस ई हो तो लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लॉग टेबल का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब बेस 10 हो। तो ये साइंस वालों के लिए बात थी, कॉमर्स वालों की ये बात अभी नहीं है। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब आएंगे तब उनको ये बात सिखाऊंगा। प्यारे दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। ये मैंने फर्स्ट 44 एग्जाम्पल के सारे पार्ट किए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं प्यारे दोस्तों, सावधानी से चलो, अच्छे से चलो, ध्यान से चलो। किसी मेरे मित्र का क्वेश्चन रह गया क्या, ये वाला? कोई प्रॉब्लम है किसी की, प्लीज पूछो। ठीक भैया, सब करो, अच्छे से करो, मजे से करो, ध्यान से करो। आगे चलते हैं, चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 45। दिस इज 45।
प्यारे दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर 45 का फर्स्ट पार्ट कहता है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एंगल है साइन एक्स। अब ये सारे के सारे हमने इनवर्स वाले खूब किए थे भैया, इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे, एनसीईआरटी में तो केवल 6 क्वेश्चन थे, उसके ढेरों एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे। इनवर्स वालों का नियम था, अगर मैं चाहूं तो सीधा चेन रूल से डेरिवेटिव कर सकता हूं, हो जाएगा, लेकिन अगर एंगल बड़ा है तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके आसान हो जाता है। सिंप्लीफाई करने का नियम था, अगर कॉस इनवर्स है तो यहाँ एंगल में अगर कॉस हो तो कॉस से कॉस इनवर्स कट जाता है। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ, सीधा डेरिवेटिव तो कर ही सकता हूँ, अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अरे जैसे ही मेरे को दिखा कि कॉस इनवर्स है तो मैं चाहता हूँ इधर साइन का कॉस बना दूँ। प्यारे दोस्तों इस साइन का कॉस कैसे बनाऊँ? साइन थीटा का कॉस थीटा बनाने का टेक्निक हम सीख चुके हैं 11th क्लास में, जो कि इनवर्स के अंदर हम डेरिवेटिव की एक्सरसाइज के दौरान बहुत इस्तेमाल किया था। तो साइन थीटा का कॉस थीटा बनाने का ये तरीका ठीक है ना भैया? साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। क्यों बनाया मैंने ये कॉस? ताकि कॉस से कॉस इनवर्स कट जाए। तो दिस इज पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा ना प्यारे दोस्तों। दिस इज वंडरफुल। प्यारे दोस्तों ये कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, पेपर में काट के मत दिखाना, समझाने के लिए काट के बता रहा हूं प्यारे दोस्तों। तो ये कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, क्या बच गया प्यारे दोस्तों? पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब तो डेरिवेटिव कर दो, बिल्कुल आसान सा डेरिवेटिव है, सब साथ साथ चलना दोस्तों। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड आई गॉट माई वंडरफुल आंसर। चलिए प्यारे दोस्तों सुंदर सा क्वेश्चन था, अच्छा सा था। सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। सेकेंड पार्ट है y इक्वल टू टेन इनवर्स। अरे इससे तो बहुत धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ये तो उन क्वेश्चनों के सामने बहुत आसान से क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस एक्स, अरे इनवर्स वाला क्वेश्चन है, कोई चाहे तो चेन रूल से कर सकता है। मुझे सुझाव दीजिए आप सब लोग, क्या मैं चेन रूल से करूं या एंगल बड़ा है इसीलिए पहले सिंप्लीफाई करूं? हालांकि कोई चेन रूल से करे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा। और ध्यान रहे सिंप्लीफाई करके इस पूरे को सॉल्व कर करके बाहर टेन इनवर्स है तो क्या बनाने की कोशिश करूंगा? 10, ताकि 10 से 10 इनवर्स मेरे दोस्तों कट जाए। अब मैं इसके कुछ फॉर्मूले देख पा रहा हूं। अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 11वीं का एक मशहूर फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस थीटा का। रीजन में सबको फॉर्मूला लिखना है, मैं रुक रहा हूं, सब चिल्ला के बताओ क्या फॉर्मूला था मेरे दोस्तों? हाँ मेरे बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यही था ना प्यारे दोस्तों? मैं नीचे ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, ध्यान से चौकन्ने होके मेरी एक बात को सुनना, हम उसको बहुत बार कह चुके। डिनोमिनेटर में क्या था भैया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा यहाँ x है तो x बाय 2। अब ऊपर क्या करूं दोस्तों? साइन एक्स मत लिख देना, नियम दोबारा बता देता हूं, याद करना। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे सॉल्व करके चलना ताकि एंगल सेम रहे। प्यारे दोस्तों यहाँ पे एंगल सेम था, लेकिन अगर मैं ऊपर अब साइन एक्स लिख दूं तो एंगल सेम नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे x की जगह क्या हो चुका है? x बाय 2। इसीलिए साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 11वीं वाला ही क्या था भैया? याद दिलाओ। 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। प्यारे दोस्तों पुट करो, लॉजिक आ रहे हैं ना? अब मैं लॉजिक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मैं उन सब के बारे में आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। प्यारे दोस्तों तेजी से करते चलना। अरे ये तो मज़ा आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, देखें क्या बचा? अरे y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2 तो मिलकर क्या हो गया? 10x बाय 2। मज़ा आ गया प्यारे दोस्तों। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काट के नहीं दिखाना। क्या बच गया प्यारे दोस्तों? x बाय 2। अरे अब क्या करूं? अब तो बस मुझे इसका डेरिवेटिव करना है दोस्तों। कीप इट अप फास्टर, डेरिवेटिव करो तेजी से। सिंपल सा डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1। आई गॉट माई वंडरफुल आंसर। कीप इट अप फ्रेंड्स, तेज तेज करो, ध्यान से करो, अच्छे से करो, बढ़िया से जम के चलना है, मजेदार से हैं। हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इसको, ऊपर हो गया ना सबका? चलो आगे थोड़ा स्पीड लगा के चलेंगे प्यारे दोस्तों। एक दिन हम ऐसे प्रैक्टिस करते करते ऐसी तैयारी करेंगे कि एक दिन में, अभी हमारा प्रीवियस सेशन था उसके अंदर हम लगभग प्रयोग करें कि 5 घंटे कंटिन्यूस बैठ के पढ़े,
और 1 घंटे के अंदर 200 से 250 क्वेश्चन तक हम कवर कर जाते थे प्यारे दोस्तों। तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, मजे से करेंगे, मजा आता है इसको करने में, ध्यान से करना। सो मेरे जिन मित्रों ने सीखा होगा उनको बहुत मजा आएगा इनको करने में, तो एंजॉय करें इन क्वेश्चनों को। दिस इज माय थर्ड पार्ट प्यारे दोस्तों। अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो शायद हमने किया हुआ है, सब ध्यान से देखना, कराओ कराओ आगे निकलो। अरे क्या था, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। अरे प्यारे दोस्तों इनवर्स है, इनवर्स का बड़ा एंगल है, तो पहले से सिंप्लीफाई करेंगे। अरे यहाँ पे पिछले में तो ट्रिग्नोमेट्री था, यहाँ तो नहीं है, तो पुट करना पड़ेगा। पुट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। क्या मैं इसे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? देखना, मैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x लिख सकता हूँ। बेस से में पावर ऐड होके यही हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में चौकन्ने होके देखना। क्या मैं इसे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यहाँ पे एक बार लिख के दिखाता हूँ, 4x को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर और x। प्यारे दोस्तों क्या मैं इसे 2 की पावर 2x लिख सकता हूँ? क्या मैं इसी को ध्यान से देखते रहना, 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? एक ही बात है, ये सेम ही तो है। सो मैं इस डिनोमिनेटर में 4 की पावर x को क्या लिख सकता हूँ प्यारे दोस्तों? इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने इसीलिए करा क्योंकि ऊपर मेरे पास 2 की पावर x है, तो मैंने सोचा वही टर्म वैसी टर्म मैं नीचे बना लूँ। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, मुझे साइन इनवर्स है बाहर, तो साइन बनाना है, तो साइन का कोई फॉर्मूला सोचता हूँ। साइन 2a के हमने 11th क्लास में 2 फॉर्मूले पढ़े थे मेरे प्यारे दोस्तों। पहला फॉर्मूला था 2 sin a cos a, दूसरा फॉर्मूला था प्यारे दोस्तों 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। कौन सा फॉर्मूला इसमें से मैच से हो रहा है भैया? ये दूसरा फॉर्मूला ध्यान से देख लें, यही मैच हो रहा है। 2 ये रहा, इसकी जगह 10 ए हो तो नीचे 1 प्लस इसकी जगह 10 स्क्वायर ए हो, तो बात बन जाएगी ना। तो मेरे दोस्तों मजा आ गया, मैं 2 की पावर x की जगह क्या पुट कर दूं? tan थीटा पुट कर दूं। इज द क्रूशल स्टेप। पुट करो दोस्तों, पुट कर दो इसको, तेज से चलो। याद आता होगा हमने किया हुआ है जेबी में, इससे भी बढ़िया वाले किए हुए हैं। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं आपको ये एक तरीके से रिपीट ही करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं, पर ये रिपीट करना भी जरूरी है, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी को हम हल्के में नहीं लेंगे गलती से भी। इसको बार बार रिवाइज करेंगे। इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में जिस एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो केवल मिसलेनियस है प्यारे दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन पे इसका फॉर्मूला लगा लें। क्या बन गया दोस्तों? साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कट गया, क्या बच गया? 2 थीटा। अरे मेरे क्वेश्चन में तो वेरिएबल x और y थे, यहाँ तो y और थीटा हो गए। अरे थीटा की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊं? देखना, यहीं से लाऊंगा। इस 10 को उठा के उस तरफ फेंक दूं तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? tan इनवर्स 2 की पावर x। ये थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अभी तक मैंने इस क्वेश्चन में कोई डेरिवेटिव नहीं किया इसमें, और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आया। इसमें कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, बोथ आर द सेम थिंग। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल से डेरिवेटिव होगा, ध्यान से देखना, लेकिन डेरिवेटिव भी अच्छा है। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज। अरे tan इनवर्स थीटा का क्या था दोस्तों डेरिवेटिव? tan इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव था प्यारे दोस्तों 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर ना। तो tan इनवर्स 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ये मैंने किसका किया? बेस का। अरे बेस के बाद किसका करें डेरिवेटिव? एंगल का। अरे एंगल में देख के बताओ क्या है, 2x या 2 की पावर x? यहाँ तो बहुत बढ़िया आ गया प्यारे दोस्तों। मुझे यहाँ डेरिवेटिव लिखना है 2 की पावर x का। मैं पता नहीं, मैं तो भूल गया, आप याद दिलाओ ना दोस्तों। ध्यान से देखो, हमने एक स्पेशल पढ़ा था, लॉग लेके करना चाहिए ना इसका डेरिवेटिव। अब लॉग बीच में कैसे लूँ? हमने एक फॉर्मूला बना लिया था, ध्यान से देखना, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x। लॉग लेके करते थे इसे, इसका डेरिवेटिव आता था a की पावर x लॉग a। क्या आता था? a की पावर x log a। याद करेंगे, a की पावर x का डेरिवेटिव log लेकर होता है, और क्या आंसर आता है? a की पावर x log a। तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा?
2 की पावर x log 2। क्या ये सबको आ गया? जब मैं जेबी में कर रहा था तब मैंने ऐसे फॉर्मूले नहीं रटा के किया था। तब मैंने कहा था इसको मान लो कुछ u मान लो और u को बाजू में लेके log लेके डेरिवेटिव करके पुट कर लो। अब समझता हूँ अब आपको वो चीज़ें आ गई, स्मार्ट हो गए होंगे, तो पेपर में इतना बड़ा क्यों, छोटा सा ही करके दिखाएंगे और ये पूरा सारा क्वेश्चन मेरा हो गया। स्मार्टेस्ट क्वेश्चन था, 45 एग्जाम्पल हो गया मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे, बिल्कुल स्पीड लगा के चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से चलेंगे। 46 एग्जाम्पल कवर करेंगे मेरे दोस्तों। क्या मैं रब कर दूं इसे? सबका हो गया? पूरा देख लो ये क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है। चलिए जी आगे चलते हैं, इसे रब करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर मूविंग टुवर्ड द 46 एग्जाम्पल। क्या कहता है ये 46 एग्जाम्पल? देखो भैया सब खूब किया हुआ क्वेश्चन है। फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर क्या है प्यारे दोस्तों? साइन एक्स ही है ना। साइन एक्स की होल पावर क्या है? साइन एक्स। प्यारे दोस्तों कहता है एफ डैश एक्स निकालो। मजेदार सा क्वेश्चन है, आ जाओ सब करेंगे। अरे जब भी पावर वेरिएबल हो, इस एफ एक्स को मैं वाई लिख सकता हूँ, ना भी लिखो तो चलेगा, पर वाई लिख दूँ तो थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों जब भी पावर वेरिएबल में हो, बताओ प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल या लॉग रूल? नियम पढ़ा था हमने पिछली क्लासों में। जब भी पावर वेरिएबल में हो तो क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। चलो चलो जल्दी जल्दी करेंगे भैया। क्या बन जाएगा? लॉग वाई इज इक्वल टू प्यारे दोस्तों लॉग साइन एक्स की होल पावर साइन एक्स। अरे यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लॉग एम की होल पावर एन हो तो पावर आगे चली जाती है ना भैया, एन लॉग एम। सारे फॉर्मूले लिखेंगे, चलो जल्दी जल्दी करेंगे। लॉग वाई इक्वल टू ये पावर आगे चली गई साइन एक्स लॉग साइन एक्स। कीप इट अप फ्रेंड्स। अब क्या करूँ? डेरिवेटिव। मैं इस स्टेप में गलती कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, डेरिवेटिव में गलती कर रहा हूँ। लॉग का 1/y, वाई का dy बाई डी एक्स। प्यारे दोस्तों क्या मेरा प्रोडक्ट रूल लगेगा? ध्यान से देखना, गलती करूंगा। पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। चेन रूल से होगा लॉग का किया तो 1/sin x आया, बेस का हो गया, एंगल का किया तो cos x आ गया। ध्यान से देखते रहना, गलती करूंगा। प्लस दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x। गलती बताओ, गलती बताओ मेरे दोस्तों, ध्यान से गलती बताओ। हाँ अजय कुमार, बिल्कुल सब बोलो सब बोलो, अभी आवाज नहीं आई सबकी। सब देखो, मेरा भाई बोलता है ब्रैकेट 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 कुछ नहीं लगाना। ब्रैकेट तो ठीक है, ये साइन एक्स की दोनों से मल्टीप्लाई थोड़ना है, एकदम ठीक है। अभी तक गलती किसी ने सही नहीं बताई, अजय ने बोला है, उसके बोलने के लिए गुड कहा मैंने। हाँ कोई बताओ क्या गलती किया? हाँ रिधिमा बिल्कुल ठीक बोला आपने, वेरी गुड बहन। सो मैंने क्या नहीं लिखा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट्स ए इम्प्लिसिट फंक्शन, तो मुझे मजबूरन जरूरी है मेरे लिए लिखना, ये लिखें। अजय आ गया समझ में गलती? चलो आगे चलेंगे। अब मैं क्या करूं? डी वाई बाय डी एक्स की छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। वाई को ऊपर ले जाऊं और वाई की देखना ये वाली वैल्यू है, पुट कर दूं दोस्तों, साइन एक्स की होल पावर साइन एक्स। ये y को ऊपर ले गया। अब ये सारी टर्म एज इट इज लिख रहा हूँ, ये साइन से साइन कट गया, क्या बच गया? cos x। इस cos x को पहले लिख दूं, log का एंगल sin x। अब वो दिस इज वंडरफुल, दिस इज माय आंसर। कम टू द नेक्स्ट। मजाकिया 46 था भैया। नेक्स्ट मिसलेनियस का और मजाकिया। सारे लोग मिसलेनियस से बहुत डरते हैं, खौफ खाते हैं, लेकिन देखो हमने इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए कि मिसलेनियस कितनी मजेदार एक्सरसाइज हम लोगों को लग रही है। सावधानी से करो, मजे से करो। प्यारे दोस्तों मुझसे आगे चल रहे होंगे मेरे बहुत सारे मित्र, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। तेजी से चलना, स्पीड लगा के चलेंगे। चलो जी 47 पे आ जाओ, वेरी गुड। अरे ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो चलो स्टार्ट करेंगे। दिस इज 47 एग्जाम्पल नंबर। पैरामीट्रिक फॉर्म है दोस्तों। क्या दिया पैरामीट्रिक फॉर्म में? पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया y इज इक्वल टू a की पावर t प्लस 1/t, t प्लस 1/t। और दूसरा क्या दिया प्यारे दोस्तों? x इज इक्वल टू t प्लस 1/t की होल पावर a।
चलो मेरे दोस्तों, अब सावधानी से चलना, डरना नहीं भैया। अच्छा बताओ, दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म में कॉमन वेरिएबल क्या है प्यारे दोस्तों? कॉमन वेरिएबल तो टी ही दिखता है। तो मेरे दोस्तों मुझे डेरिवेटिव करना होगा किसके रिस्पेक्ट में? टी के। अच्छा, कुछ ना नए अनहोने से क्वेश्चन लगे तो बिल्कुल सावधानी से चलना। बताओ इसमें वेरिएबल क्या है? ध्यान से देखो, बोलेंगे टी वेरिएबल है जी। अच्छा, ये वेरिएबल नीचे है या पावर में? अरे जब भी पावर में वेरिएबल हो, नियम सोचो, रूल सोचो, कंडीशन सोचो। पावर वेरिएबल में बताओ प्रोडक्ट रूल लगा दूं? अरे क्वेश्चन रूल लगा दूं? अरे नाना चेन रूल लगाऊं? अरे कई मित्र कहेंगे नहीं, पावर वेरिएबल में इसीलिए लॉग रूल लगाओ। सो डेरिवेटिव अभी बिल्कुल मत करो, ये स्टेप गलत है, डेरिवेटिव होगा ही नहीं। सावधानी से करना। टेकिंग क्या लेना चाहिए? लॉग बोथ साइड। लॉग लिया तो क्या बन गया प्यारे दोस्तों? लॉग वाई इक्वल टू पावर आगे भाग के आ जाएगी। लॉग का फॉर्मूला लग गया ना, ये ए की पावर आगे चलेगी। अब डेरिवेटिव कर दूं टी के रिस्पेक्ट में, और वो लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ध्यान से करना, लॉग वाई का 1/y। लोग ना क्वेश्चन कभी कभी सोते हुए करते हैं। अब मुझे एंगल का करना है, तो कई बार ऐसा होता है चौकन्ने होके करेंगे नहीं, भूल जाएंगे एंगल का। और अगर करेंगे तो y का डेरिवेटिव बोलो, चिल्ला के बोलो। अरे y का लिख देते हैं dy/dx ना मेरे दोस्तों, चौकन्ने रहो, t के रिस्पेक्ट में करा है तो dy/dx मत लिखना, dy/dt। प्यारे दोस्तों t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, log a जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ जाए तो 0 लिखूं या एज इट इज? एज इट इज लिखूंगा दोस्तों। t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं इसीलिए t का 1 आएगा। 1/x के डेरिवेटिव का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था, -1/x²। तो 1/t का डेरिवेटिव क्या बनेगा दोस्तों? -1/t²। दिस इज वंडरफुल। y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊं और y की ये वाली वैल्यू पुट कर दूं दोस्तों। y की वैल्यू क्या थी? a की पावर t प्लस 1/t। बाकी सारी टर्म एज इट इज, 1 - 1/t² इंटू लॉग ए। दिस इज वंडरफुल। चमका लें इसको, अभी आंसर नहीं कहेंगे अभी इसको। चलो जी, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अरे कोई बता दो इसमें लॉग रूल लूं क्या? तेज से बोलना है। अरे नहीं दोस्तों, बिल्कुल जरूरत नहीं है, पावर ए तो है कांस्टेंट। लॉग कब लेते हैं? जब पावर वेरिएबल में हो या बहुत बड़ा प्रोडक्ट क्वोशिएंट और चेन रूल लगता हो, तो इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करो दोस्तों। x का डेरिवेटिव dx/dt। अरे चेन रूल से होगा, इस पूरे की होल पावर a है ना, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा दूं, a x की पावर n-1 n a की पावर x की पावर n-1, यही फॉर्मूला हो गया। ये मैंने किसका डेरिवेटिव किया? चेन रूल से पहले पावर का, अब बेस का। बेस का कर रहा हूं मेरे दोस्तों, देखना t का 1 आएगा, 1/t का -1/t² आएगा। 1/t का क्या आएगा मेरे दोस्तों? -1/t²। दिस इज वंडरफुल। इसको अलग कलर से चमका दूं। आई गॉट दिस वेरी नाइस वन। ओके, अब क्या करूं दोस्तों? जगह बना लें, दोनों को कंक्लूड कर लें प्यारे मेरे दोस्तों। अब मुझे करना चाहिए dy/dx। हाँ हाँ, x का डेरिवेटिव क्या था? तो dt बाय इसके साथ, क्या यहाँ लॉग है मेरे भाई? दीपांशु भाई लगता है शाम का दोपहर का खाना नहीं खा के बैठा या चाय नहीं पी के बैठा, बोलते 1/x आएगा। अरे मेरे भाई, ऐसा कैसे गलती कर सकता है दोस्त? ध्यान से कर, फिर भी पूछता रही हो, यही गलतियां होती हैं। इन्हीं गलतियों से बचने की बस प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। तो मेरे दोस्तों कैसे करेंगे? dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt की वैल्यू ये रही, पुट करो पुट करो, छोटी छोटी गलतियां होंगी, चिंता नहीं करना, बोलना है। ये मैं तुम्हें कंसेप्ट से सिखाने के लिए नहीं कर रहा, अब हम काम कर रहे हैं अपनी एरर पे, तो एरर पे काम करो, एरर लेस काम करो। तो मेरे दोस्तों ये आ गया लॉग ए अपॉन में a 1 + 1/t की होल पावर
ए माइनस वन इंटू वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर। कुछ कटता है क्या? हाँ, कुछ टर्म कट गई। रेस्ट इज माई आंसर। प्यारे दोस्तों, दिस इज वंडरफुल, डू इट। दिस इज वेरी नाइस, सिंपल सा है, अच्छा सा है, बढ़िया सा है। कुछ मित्रों का रह गया हो तो तेजी से करो, मैं इसको ठीक सेंटर में कर दूं ताकि पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकें। अच्छे से करें, बढ़िया से करें दोस्तों, ध्यान से करें। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, तेजी से करो। बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं आज। चलो दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन पे भैया। एक बार सबसे बातचीत कर लें, देख लें उस पैनल पे क्या क्या कर रहे हैं लोग। अरे सेजल बहन बाहर कहाँ चली गई? करो करो, सब करो, हैंड रेज करो जिनका हो गया। अरे सेजल बाहर कहाँ चली गई थी? ध्यान से करो, सब करो। वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं, वापसी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 48, मजाकिया एग्जाम्पल नंबर 48। कहता है डिफ्रेंशिएट करो। अरे किसको डिफ्रेंशिएट करें? साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स, विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर cos x। अरे ये क्या करें प्यारे दोस्तों, ये तो पापी क्वेश्चन आ गया। बोला इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कहता हम कर लेते, y के रिस्पेक्ट में कहता हम कर लेते, t के रिस्पेक्ट में हम कर लेते, लेकिन इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में भूलना नहीं है, हमने सब किया हुआ है। ये मिक्स करके आएंगे क्वेश्चन, मिक्सचर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जब भी कहे इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करो तो याद दिलाओ कैसे करते थे प्यारे दोस्तों। लेट कर लेते, पहले वाले को क्या लेट कर लूं? u, साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या मान लिया? u, एंड दूसरे वाले को क्या मान लें? v। ये क्या था भैया? e की पावर cos x। अब मुझे इस u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में करना है। अरे u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में करना हो तो क्या निकालना है? du बाय dv। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते थे तो क्या लिखते थे? dy बाय dx। तो u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या लिखें? du बाय dv। सो मेरे दोस्तों, इट्स नाउ पैरामीट्रिक फॉर्म। अरे कॉमन वेरिएबल क्या है दोनों में? x। दोस्तों तो x के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करूंगा। क्या लिखना बहुत जरूरी है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कीप इट अप फ्रेंड्स, फास्टर चलेंगे। u का डेरिवेटिव क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो du बाई डी एक्स। अरे पावर है, बेस है, तो चेन रूल लगेगा पहले पावर का, 2 साइन x। पावर का हो गया, अब बेस का करूं तो cos x। यही होगा ना प्यारे दोस्तों? कीप इट अप। मैं आपसे सुझाव मांगता हूं, क्या मुझे इसका फॉर्मूला लगा के साइन 2x लिख देना चाहिए? यस और नो में जवाब दें। सभी बोलें, अपना साउंड खोलें, अपने माइक को खोलें और बोलें मेरे को। हाँ, एक भाई ने बोला क्यों? बहुत बढ़िया, क्यों फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात कही मेरे कुछ मित्रों ने। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x में आएगा, ये 2x में नहीं बनाना, एंगल चेंज हो जाएगा। तो नियम याद रखना है, इन नियम को याद रखेंगे तो क्या हम क्वेश्चन में कोई गलती कर पाएंगे? मतलब ही नहीं है कर पाए। प्यारे दोस्तों, dv बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव हो गया, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, चेन रूल से करेंगे। e है पहले, पावर का नहीं बेस का, e की पावर cos x, यही बनेगा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर cos x का e की पावर cos x। फिर मेरे दोस्तों ये बेस का हो गया, cos का करूँ तो क्या आएगा? माइनस साइन x। अब मुझे निकालना क्या है मेरे दोस्तों? मुझे तो निकालना है du बाय dv। कैसे निकालूं? तो du बाय dx की डिवाइड कर दूं dv बाई dx से, तो आई विल गॉट इट 2 साइन x cos x अपॉन e की पावर cos x इंटू माइनस साइन x। काटो पीटो और मजे से प्रभु के गुण गाओ। अरे क्या मजेदार मजाकिया क्वेश्चन है, दुनिया इनको मिसलेनियस मिसलेनियस कह के चिल्लाती है, पढ़ती ही नहीं होगी तभी चिल्लाती होगी। ये तो एकदम मजेदार से क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ऐसी तैयारी करनी है, बोर्ड का पेपर बेंच पे बैठ के नहीं, बेंच से 2 फुट हवा में उड़कर करना है, मजे से करेंगे। चलो जी आगे।
मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने सारे क्या किए, एग्जाम्पल सीरीज के क्वेश्चन किए। सब इसको जिसका रह गया हो थोड़ा तेजी से करो, बढ़िया से करना है, जम के करना है। हम चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे दोस्तों। चलिए आगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन, सिलसिलेवार चलेंगे, सब आसान से, स्पीड लगा के चलना है। पहला क्वेश्चन। हाँ देव, कुछ कहना चाह रहा है भाई? चलो चलो करो, स्टार्ट करो। y इज इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9। चलो जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करो। dy बाई डी एक्स, अरे चेन रूल वाला है, पहले किसका करेंगे, पावर का। n इस पूरे को बेस मान लें, n बेस की पावर n-1 कर लें, तो 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 8। पावर के बाद फिर बेस का कर लें, ये हो गया दोस्तों, पावर का हो गया। काटना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 6x माइनस 9, क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है? चाहो तो बस एक और हो सकता है, इनमें से 3 कॉमन ले आना। प्यारे दोस्तों, मजाकिया क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या मजाक कर रहा है ये एनसीईआरटी वाली किताब हमारे साथ। चलो दोस्तों, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों में कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। स्मार्टर है, ध्यान से चलो, गलती नहीं करना। dy बाय डी एक्स, पहले पावर का करेंगे, 3 साइन एक्स की होल पावर 2 आ जाएगी ना। फिर बेस का करेंगे cos x, एंगल का करेंगे 1। शाबाश दोस्तों, इसका कर रहे हैं 6 cos x की होल पावर 5। फिर cos का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और एंगल का करेंगे तो 1। प्यारे दोस्तों, सिंप्लीफाई करके छोड़ना चाहिए। बताओ दोनों में क्या कॉमन, 3 कॉमन है, साइन एक्स और cos x कॉमन है। एक 3 साइन एक्स cos x कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस इसमें क्या बच जाएगा 2 cos की पावर 4 ना, एक बाहर आ गया, बस हो गया, वी डिड इट, कम टू द नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, थर्ड पे पहुंचेंगे, तेज से कर रहे हैं ना, स्पीड लगा के चलना है प्यारे दोस्तों। वेरी गुड। y इज इक्वल टू 5x की होल पावर, होल पावर क्या है प्यारे दोस्तों, 3 cos 2x। अरे क्या करूं मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट क्वेश्चन चेन क्या करूं? अरे आप कहेंगे तो पावर वेरिएबल में है, जब भी पावर वेरिएबल में हो तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते, क्वेश्चन रूल नहीं लगाते, चेन रूल नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, लॉग रूल। क्या लिखें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। लॉग वाई इक्वल टू, प्रैक्टिस करेंगे, सब मिक्सचर क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी प्रोडक्ट का, कभी क्वेश्चन का, कभी चेन का, कभी इनवर्स का, कभी पैरामीट्रिक फॉर्म का। तो एक तरीके से हमारी रिहर्सल हो रही है सब चीजों की, सब ध्यान से करो। तो पावर लॉग लेते ही आगे आएगी, तो 3 cos 2x लॉग, और एंगल में क्या रह जाएगा प्यारे दोस्तों, 5x। अब मैं डेरिवेटिव कर दूं, लिखना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाय वाई, वाई का क्या आएगा, dy बाय डी एक्स। शाबाश दोस्तों, 3 कांस्टेंट है इसीलिए बाहर ही पड़े रहने दो। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दूं, पहले वाला एज इट इज cos 2x, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, लॉग का क्या आएगा, 1 बाय 5x। लॉग का हो गया, फिर इसके एंगल का करूंगा तो क्या और आएगा, 5, बीच में साइन प्लस। अब की बार प्यारे मेरे दोस्तों, दूसरे वाला एज इट इज, स्पीड से करना मेरे दोस्तों, ध्यान से करना। पहले वाले का डेरिवेटिव, अरे चेन रूल से होगा, पार तो नहीं है, पहले बेस का cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर एंगल का करूंगा तो 2 और आएगा। अब क्या करूं, y को ऊपर ले जाऊं और y की वैल्यू पुट कर दूं। y की वैल्यू देखना यही थी ना भैया, यही है ना y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या थी, 5x की होल पावर 3 cos 2x, एंड रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज। जो काट पीट सकते हो थोड़ा सा काट पीट दो। बाहर क्या था, 3, 3 का ब्रैकेट खोल के दोनों से मल्टीप्लाई करके भी लिख रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, 3 cos 2x बाय x प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x। कीप इट अप फ्रेंड्स, छोटी से छोटी एरर पे काम करना है, एरर नहीं आने देनी। इस वक्त मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि हम एररलेस काम कर सके।
चलो जी आगे बढ़ेंगे, तेजी से चलो, किसी का रह गया हो तो सब ध्यान से चलेंगे, मजे से चलेंगे। बिल्कुल मजेदार सा क्वेश्चन है, ये सबकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो हम अगले 4 चैप्टर बहुत मजे से करेंगे, मजा आ जाएगा दोस्तों। 12वीं क्लास का मैथ स्वर्ग के माफिक हो जाएगा हमारे लिए। करो जल्दी से, ध्यान से करो। वेरी गुड, चलिए मैं भी रब करता हूँ, आगे चलता हूँ। हमने किया थर्ड, हम पहुंचे फोर्थ पे। ध्यान से, एक अच्छा सा स्मार्ट सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है y इक्वल टू साइन इनवर्स। अरे साइन इनवर्स आ गया, लेकिन एंगल बड़ा हो तो पहले सिंप्लीफाई करूंगा। बड़ा नहीं है दोस्तों, एंगल छोटा है। अरे एंगल में कितनी टर्म मल्टीप्लाई में है? 2। अच्छा, 2 टर्म मल्टीप्लाई में मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या मैं उससे बच सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अरे इन दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो पहले मैं बिल्कुल डेरिवेटिव नहीं कर रहा, नहीं तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं पहले डेरिवेटिव नहीं कर रहा, इन दोनों के बेस सेम है इसीलिए पावर को ऐड कर लिया। इसका मतलब पावर 1, और इसका मतलब x की पावर रूट का मतलब हाफ। 1 और हाफ जोड़ दूं तो दोस्तों 3/2 हो जाएगा। अब मैं ज़्यादा आसान से कर पाऊंगा ना प्यारे दोस्तों? तो इस तरीके से चौकन्ने रह के क्वेश्चन को करना। 1 मार्कर और 2 मार्कर दोस्तों जनसंख्या में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अगर उनको ढंग से नहीं किया तो हम पेपर छोड़ के आएंगे अपना। इसीलिए टेक्निक्स से करना है, स्मार्ट बन के करना है। अब डेरिवेटिव कर देता हूँ, dy बाई डी एक्स। अरे साइन इनवर्स थीटा के डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला था मेरे दोस्तों? क्या था? 1/√1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका क्या बन जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स की होल पावर 3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा प्यारे दोस्तों। ये बेस का हो गया, बेस के बाद एंगल का 3/2, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 करूंगा, 3/2 माइनस 1 करूंगा तो हाफ रह जाएगी ना। दिस इज वंडरफुल, वी गॉट इट। चलो जी 5वें पे चलेंगे, बहुत बढ़िया, कीप इट अप फ्रेंड, तेज से चलो, कोई पीछे मत रह जाना जी, मजे से करना है। 5वां क्वेश्चन दोस्तों, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 अपॉन √2x+7। चलो दोस्तों करेंगे डेरिवेटिव। अरे कौन कौन से रूल लगेंगे? डिवाइड है, क्वेश्चन रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एंगल गड़बड़ है, चेन रूल लगेगा, हाँ जी लगेगा, लगाओ जी। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। स्टार्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर से, नीचे वाले का होल स्क्वायर, रूट कट जाएगा, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। चलो चलो आगे चलो, मैं रुकता हूं पहले। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस थीटा बोले तो x/2 का होल स्क्वायर। यही होता है ना भैया? ये मैंने बेस का किया प्यारे दोस्तों। अब इसके एंगल का करूंगा तो हाफ हो रहेगा ना। चौकन्ने होके करना, एरर बहुत जल्दी आती है इनमें। बीच में साइन माइनस का, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ध्यान से देखना, नीचे वाले का चेन रूल से होगा ना इसका डेरिवेटिव। रूट का क्या होगा? 1/2√2x+7, और बेस का करा तो और क्या आएगा दोस्तों? 2, 2 से 2 कट गया, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। वी गॉट इट, कीप फास्टर, तेज से चलो, ध्यान से चलो, अच्छे से चलो। बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, सीधा ही हो गया दोस्त। एक लाइन में ले लूँ तो 2 लाइनें बढ़ जाएंगी। तो लॉग का इस्तेमाल तब करो जब स्टेप घटते हो। नहीं दोस्त, रूट का होल स्क्वायर आएगा ना, कर लो। ये रूट भी और होल स्क्वायर भी कट गया दोनों। और पूछो मेरा कोई भाई, कोई बहन, कोई भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछो। सब ध्यान से देखो, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, पहले देखो, करो जल्दी से। किसी की कोई क्वेरी है पूछो। सब करो। अच्छा भैया, थोड़ा सा अब ध्यान से मेरी बात को सुने। मिसलेनियस के इसके आगे के क्वेश्चन लगभग लगभग हम कर चुके हैं, तो मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ।
17 क्वेश्चन तक आपको सबको पूरे कवर करके आने, मिसलेनियस के कहाँ तक करके आने, 17 क्वेश्चन तक। अगर आप ये कराएंगे तो हम अगली क्लास में और एडवांस क्वेश्चंस को कवर कर सकेंगे, और जल्दी ही हम 12वीं का सबसे मज़ेदार चैप्टर जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव को हम सीख तो रहे हैं लेकिन रोज़मर्रा की लाइफ में इसका इस्तेमाल कैसे करें ये तो नहीं पता। ये आना चाहिए ताकि हम अपना जीवन आसान बना लें, वो हम सीखेंगे बड़े मज़ेदार चैप्टर। सो सावधानी से इसे करना, सब करो, ध्यान से करो, अच्छे से करो। एक बार मैं अच्छे से इसको करो। ये चैप्टर हमारा कैसा रहा, आज की क्लास कैसी रही, इसका एक ओपिनियन पोल मुझे लेने के लिए कहा गया, वो डाल रहा हूँ आपके पास, तो उसको फिल करो जरा सा। लॉन्च कर रहा हूँ क्लास का, अपना विज़न रखो, फीडबैक दो, सब दो अपना फीडबैक, सब अपना फीडबैक दो, सब दो। आ रहा है मेरे पास फीडबैक, गुड गुड गुड, सब फीडबैक दो, बहुत बढ़िया। अभी सब ने नहीं दिया, दो तीन लोगों ने नहीं दिया, कीप फास्ट सर, तेजी से दो, गुड वंडरफुल। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ जी, बिल्कुल कराऊंगा दोस्त, पहले ये करा लूँ आपको एक बार, तभी तो, पहले इससे टॉपिक से रिलेटेड। अभी हमारा ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, इसके अंदर कुछ चीज़ें अभी बचती हैं, तो जब तक ए चीज़ ख़त्म नहीं हो जाए बी पे कैसे दौड़ूं मेरे भाई। उनके बोर्ड में नंबर लग रहे हैं क्या मेरे भाई? नहीं लग रहे, मैं बता रहा हूँ आपको, चिंता नहीं करो, करेंगे दोस्त। अब हम भाग दौड़ नहीं कर सकते ना, हमें तो कंसेप्ट से करना है भाई। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भैया आप तुम सारे कर लेना, मैं तो अगली क्लास में मीन वैल्यू थ्योरम करूँगा, ये तो स्टेप सही नहीं। जब तक मुझे इसको अच्छे से मेच्योर नहीं ला बना दूँ तब तक आगे चलना ठीक नहीं। हम 2 क्लास के बाद इस पर वापस लौटें तो वो भी ठीक नहीं, तो उसको मैनेज करिएगा। अच्छा, थोड़ा सा आए